जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक है सफला एकादशी, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ष 2025 में कब है सफला एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। इस बार 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी और द्वादशी तिथियों का संयोग हो रहा है। इसीलिए इस बार सफला एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि के नियमों का पालन 14 दिसंबर दिन रविवार को होगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण न तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाएगा, न ही जल अर्पित किया जाएगा और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाएंगे। इसीलिए व्रत रखने वाले भक्तों को और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी भोग के लिए तोड़कर रख लेने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2025 को शाम को 6:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर 2025 को शाम को 9:19 पर। और आइए जानते हैं पारण का समय। पारण का समय होगा 16 दिसंबर को सुबह 6:37 से सुबह 8:43 तक। तो आइए अब जानते हैं कैसे करें एकादशी व्रत की पूजा और क्या है पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले दशमी तिथि की शाम से ही व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें, स्नान करें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और उन्हें नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक जलाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश जी और विष्णु भगवान जी पर जल छिड़के। भगवान गणेश जी को तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। फिर इसके बाद पुष्प अर्पित करें और गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल करें। पर ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और फल अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें और हो सके तो रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वह क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की पूजा पाठ संबंधित व्रत कथाएं और कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।